व्यवस्था है, तो आप पूरे खाना खा के जाएं। हेलो, काफी लंबे समय से सब लोग खड़े हैं। ठीक है, कम शब्दों में कम बात, क्योंकि मैं एक नहीं 1000 बार आपके बीच आती हूँ, इसलिए आप मुझे सुनते रहते हैं। हमारे भगवान बिरसा, जिनको हम महामाना क्रांति सूर्य धरती आबा, उनकी जयंती है, उन्हें सत नमन करते हैं। साथ ही मंच पे ऊपर हमारे जितने फोटो रखे हैं, जिन पे हमने माल्यार्पण किया, हमारे भगवान के रूप में प्रज्ञा मामा, उन्हें भी प्रणाम। और संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्हें भी नमन करते हैं। साथ में काजल माता, जिनके भी फोटो लगी, जिन पे माल्यार्पण हमने किया, उनको भी मैं नमन करती हूँ। ख्वाजा नायक, हमारे क्रांतिवीर, उन्हें भी मैं नमन करती हूँ। और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार, पूरे आदिवासी एकता परिषद की पूरी टीम, जैस की पूरी टीम, और साथ में हमारे आदिवासी भाई कर्मचारी अधिकारी गण और समस्त जनपद के सदस्य, सरपंच गण और जितने भी जनप्रतिनिधि, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे आज की जो अतिथि के रूप में मेरी बहन नंदा ब्राह्मणी जी यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही जो आज के कार्यक्रम में देखा जाए तो जो शानदार हर कार्यक्रम का निचोड़ होता है, भगवानपुरा से जितने वक्ता आए हैं उन सबको मेरी ओर से प्रणाम भी करती हूँ, जो शानदार तरीके से बात रखी। अभी तक जितने कार्यक्रम होते आए हैं या जितने सालों में जो तैयारी होते रही है, उसका जो एक बड़ा परिणाम है कि हमारे आदिवासी समाज में शानदार, जानदार और जानकारी लेके अपनी बात बड़े ताकत से और बहुत अच्छे तरीके से पेश करने वाले वक्ता हमें समाज को मिले, हमको मिले हैं। इस बात के लिए मुझे बेहद खुशी है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे और हमारे अध्यक्ष आजकल खरगोन का और हमारे सरपंच हरदास भाई हैं, आपका खरगोन सीताराम भाई पूर्व सरपंच है, इंदौर से लगाए थे, इंदौर से कल आया था, शुक्लाल भाई है, रमेश भाई है, भैया माने नहीं, राजू भैया तो जैसा था कि राजू कार्यकर्ता हैं उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। और साथ में हमारे प्यारे बच्चों, माताएं, बहनें, आदिवासी भाइयों, सभी को जय जोहार। भाइयों, बहुत देर से मैं सुन रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कितना इस छोटी सी जगह पे कार्यक्रम करना और उम्दा कार्यक्रम व्यवस्थित करना, इतना शानदार तरीके से संचालन करना। क्योंकि मैं विधायक के नाते कई कार्यक्रमों में जाती हूँ और देखती हूँ, उन कार्यक्रमों में हमारा कार्यक्रम कभी 19 सा नहीं रहा, 21 सा कर रहे हैं। इस बात के लिए पूरी समिति को मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। जहाँ तक आज का जो कार्यक्रम जिनके जयंती पे हम लोग कर रहे हैं, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, जो आज हमारी पीली क्रांति इसमें पंडाल में दिख रही है, कहें उन्हीं की अनुयायी है, तो वो उनकी उम्र भी 25 साल, 1875 में उनका जन्म एक छोटे से गांव में, रांची के पास एक छोटे से गांव में हुआ है। पर एक जन्म के साथ कोई गांव में या शहर में या आसपास कोई ऐसा उनके कोई प्रेरणा नहीं ले रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारा आदिवासी समाज स्वास्थ्य के रूप में पूरी तरह से, उस समय एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जब वो युवा थे, उनके सामने जो बात आई, सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर देखा कि महामारी का मुकाबला करने के लिए हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है, न अस्पताल है, न दवाइयां हैं, और बेहिसाब अनगिनत हमारे आदिवासी भाइयों की मौतें हुई। तो सब दूर उन्होंने एक ही आकलन किया, इससे बचने के लिए हमको स्वच्छ रहना पड़ेगा। तो पहला नारा उन्होंने स्वच्छ
स्वच्छता का दिया कि हमारे भाई लोग अंधविश्वास में न जाएं, इलाज कराएं और वो स्वस्थ रहें। पर ज्ञान के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्ञान के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने शिक्षा का दूसरा उपदेश दिया कि सबको पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कुछ करेंगे, और करेंगे तो आंदोलन होगा, और आंदोलन होगा तो हमारी बात मानी जाएगी। धरती के जो आप हम सब कह रहे हैं कि इसके मूल मालिक हम हैं, तो हमारा राज होना चाहिए। तो रास्ता यही है कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे, हक लेंगे और इस देश में राज करेंगे। ये वाली बात होनी चाहिए। और ये बात वो आज के जो बहुत सारे वक्ता ने कहा कि बहुत सारे संचार के साधन हमारे बीच हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग यहाँ तो उपस्थित हैं, किंतु हजारों हमारे भाई देख चुके हैं। यहाँ के हमारे जितने सोशल मीडिया को समझते हैं और चलाते हैं वो भिजवा चुके हैं, किंतु उस समय न रोड, न बिजली, न पानी, किसी चीज की व्यवस्था नहीं। बताइए आंदोलन कैसा करते होंगे, एक कार्यक्रम कैसा करते होंगे। तो मैंने इतिहास में पढ़ा उनके लिए कि उनकी 3 पगड़ी बांधते थे वो उस समय, जैसे टंटिया मामा करते थे उसी तरह से उनका भी था कि यदि सफेद बांधे तो समझ जाइए शांति का प्रतीक है। आपकी ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की पगड़ी बांधे, समझ जाइए उग्रता को दिखाना ही हमको, और हमको आंदोलन करना है, एकजुट होना है। इस तरह से हमको वो प्रेरणा देते थे। और युवाओं के नाते युवाओं को एक किया, और एक करने के बाद जब अंग्रेजों के साथ पूरा देश लड़ रहा था कि हमको आजादी चाहिए, तो झारखंड और बिहार से जब एक आवाज बुलंद थी वो बिरसा मुंडा की थी। एक युवा एक आंदोलन कर रहा था, और गांधी जी पूरे देश का भ्रमण करके आंदोलन की शंखनाद कर रहे थे कि देश को अंग्रेजों को यहाँ से रवाना करना, देश में से भगाना है, तो हम सबको एकजुट होना है। तब उन्होंने देखा कि एक छोटी धोती और एक सिर पे पगड़ी और तीर कमान लिए हुए एक युवा इतनी शंखनाद पूरी ताकत के साथ कर रहा है कि देश से तो अंग्रेजों को भगाना है, किंतु मेरे समाज को भी अधिकार देना होगा, उनकी बुराइयां खत्म करनी होगी। तो वो 2 लड़ाई लड़ रहे थे, एक अंग्रेजों के खिलाफ और एक हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ। तो गांधी जी ने देखा एक युवा के साथ इतने सारे अनुयायी, इतने सारे समर्थक, तो सूट बूट के गांधी जी जो धोती पहनते हैं उनकी प्रेरणा उन्होंने भी उनसे ली। जो धोती जो पहन रहे हैं उन्हीं को देख के ये पहनने लगे हैं। तो बताइए जो देश के राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने उनसे प्रेरणा ली, कितनी बड़ी बात है। ऐसे हमारे बिरसा मुंडा हुए, और देखा उन्होंने कि लाखों एकड़ जमीन है, किंतु हमारे किसी आदिवासी भाई के नाम वो जमीन नहीं थी, जमीनों का बंदोबस्त नहीं था, जागीरदारों का हक था, जहाँ लाठी लेके वो चल पड़ते थे, नहीं हटो ये हमारा है। तो ये अत्याचार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उस समय के जो शासक थे, अंग्रेज थे, उनके जमींदारों के खिलाफ लड़े, तो हमारे आदिवासी भाइयों को हम जमीनें दिलवाई, उनके हक को उनको दिलाने में पूरी मदद करी। और अंग्रेजों ने देखा ये तो जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से टंटिया मामा को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसी तरह से बिरसा मुंडा को भी गिरफ्तार किया और उनको फांसी दे दें, ऐसा करके सलाखों के बीच भेजे। किंतु देखा वो मना करते रहे कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। उनको पता था कि जितना आंदोलनकारी मेरे पीछे आएंगे, मेरी तरह उनको भी सजा मिलेगी। तो वो बार बार मना कर रहे थे कि मेरे साथ एक भी युवा नहीं आएगा, पर युवाओं का जनसैलाब उनके पीछे पीछे था। तब देखा अंग्रेजों ने यदि एक को फांसी दे दी जाएगी तो निश्चित ही ये जनसैलाब को हमको रोकना मुश्किल हो जाएगा। जो आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये टंटिया मामा और बिरसा मुंडा का ही जनसैलाब है जो हर कार्यक्रम में उपस्थित होता है। इन्हें आप सिर्फ तारीख देते हो, दिन देते हो, किस दिन आना है, ये अपनी मर्जी से इतना इकट्ठा होते हैं क्योंकि ये उनके विचारों को सुनने आते हैं कि हमको उनके विचारों को जिंदा रखना है और जिंदा रख के उनके कदमों पे हमको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। क्योंकि वो समय
आज से सदियों पहले मतलब 100 साल से ज्यादा हो गया, और आज के समय में भी वही स्थिति हमारे आदिवासी भाइयों की है। आज भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उनकी हक की लड़ाई को पूरी तरह से उनके पट्टे मिलना चाहिए, जमीनों में पानी जाना चाहिए, पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था के साथ साथ हमारे जैसे बार बार सभी लोग कहते हैं कि विधायक लोग सोते ज्यादा है। पता नहीं मेरी किस्मत में तो ये नहीं है अभी तक कि मैं कभी 4 घंटे से ज्यादा सो लूं तो मेरी किस्मत हो जाए, और मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसा हो, क्योंकि मैं उस परिवार उस गांव की बेटी हूँ जिसकी किस्मत में काम ही लिखा हुआ है, जो दिन रात करती हूँ। और जब से विधायक बनी हूँ उस दिन से मैंने जो कमी देखी क्षेत्र में या पूरे मध्य प्रदेश में, वो सबसे बड़ी कमी थी हमारे किसान भाइयों को खेतों में पानी नहीं है। वो पानी सिंचाई के बगैर हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए रात दिन एक किया, जिसके सिंचाई योजना हमारी सैंक्शन हुई। आज वो टेंडर होने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में पानी पहुंचने वाला है। फिर देखा कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, पर यदि व्यवस्थाएं उन्हें दी जाए तो निश्चित ही वो पढ़ेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे। तो ये एकलव्य स्कूल हमारा जो मारूगढ़ में बिल्डिंग झिन्ना से दिखता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने तब मैंने कहा साहब ये कन्या परिसर है, 490 बच्चियां और 250 लड़के इसमें अध्ययनरत रहेंगे, किंतु आज की जो शिक्षा व्यवस्था हमको चाहिए वो अंग्रेजी माध्यम भी चाहिए, CBSE पैटर्न भी चाहिए। तो उसका उन्होंने करके और उसको एकलव्य घोषित किया। अब हमारे बच्चे वहाँ अच्छे से पढ़ने लगे हैं। निश्चित ही 5 से 10 साल बाद वो बच्चे अधिकारी कर्मचारी और अच्छे ओहदों पे पहुंचेंगे। ये परिणाम हमारे लिए सुखद है। और जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ, मैं उनसे पूछूं कि बच्चों कैसे हो, उसके पहले वो मेरे से पूछते हैं विधायक जी क्या हालचाल है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये हमारे बच्चों की स्थिति ये दिन पे दिन अच्छी होते जा रही है। उसी तरह से अस्पताल की व्यवस्था और इस क्षेत्र के हर गांव को सड़कों से जोड़ें, ये सारे काम मैंने विधायक के रूप में किए हैं और आगे भी करते रहूंगी। एक हमारी आदिवासी मंत्रणा परिषद, जिसमें पूरी तरह से आदिवासी विधायकों को बोलने का हक है, प्रस्ताव देने का हक है और उन प्रस्तावों को मनवाने का भी हक है। एक परिषद का जब गठन हुआ, मुझे भी सदस्य बनने का मौका मिला। 25 विधायक उसमें जब वो बनाने का अवसर आया, क्योंकि मैं दूसरी बार की विधायक थी, निश्चित ही मुझे इस बात का ज्ञान था कि इसमें जो प्रस्ताव आता वो 100% पास होता है। तो मैंने इस बात का फायदा लेते हुए मेरी विधानसभा नहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात कही और ऐसे 40 प्रस्ताव ऐसे जोड़े जो हर विभाग के संबंधित हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, अधिकारी कर्मचारी हो, सबके सारे प्रस्ताव उसमें शामिल किए और सबकी सब लागू हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपने जो प्रस्ताव पारित किए ये सारे के सारे लागू होंगे। तो ये बात मैंने मनवाई, जिसमें सबसे पहले हमारे शासकीय कॉलेज, वहाँ पे हमारे बिरसा मुंडा के नाम से जो जिस क्षेत्र का हमारा क्रांतिकारी था उनके नाम से हो। तो मेरे जो भिकनगांव का कॉलेज है वो हमारे टंट्या मामा के नाम से जाना जाता है और वो प्रशासकीय रूप से उन्होंने उसको मंजूरी दी। इसी तरह से खरगोन का कॉलेज, खंडवा का कॉलेज, इंदौर का है, मध्य प्रदेश में जो स्थान है उन स्थानों में हमारे क्रांतिवीरों के नाम से होगा, ये उन्होंने मान्य किया। और छात्रावास हमको एकलव्य हर तहसील में होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने मंजूर की। आज मेरा झरनिया में बन के तैयार है, इसी तरह भिकनगांव में भी बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। तो ये जितने बड़े से बड़े छात्रावास और आश्रम हम लोग खोलेंगे उतनी शिक्षा का प्रसार होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने लगेंगे। बात रही विधानसभा में बोलने की, तो वो भी कहती हूँ मैं आपसे, माननीय शिवराज सिंह जी ने 2 बार अवार्ड मुझे इस बात के लिए दिया कि ये सबसे ज्यादा बोलती है। तो पता नहीं इस बात में कहता है आप लोग जाने, क्योंकि मैं शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उन्होंने दिया है तो मैंने स्वीकार किया है इस बात को। और बोलना क्या, बताइए आप, बोला क्या होगा।
बोला वही है आप लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, सबके लिए क्या चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, ये सारी बातें वहाँ रखी। जिस बात के लिए पूरा रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई जिन जिन योजनाओं से वंचित है, उन योजनाओं में कैसा सुधार किया जाए, ये सारे सुधार करने के प्रस्ताव मैंने रखे और आगे भी इसी तरह से रखते रहूंगी। और ये मेरा विधानसभा का गांव है, तो निश्चित ही यहाँ जितने यहाँ पे मौजूद हैं जो कहीं न कहीं मेरे से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, आगे भी आपकी बहन के नाते मैं आपके बीच आते रहूंगी, आपकी समस्याओं का समाधान करते रहूंगी और आगे भी करते रहूंगी। पर एक विधायक के नाते नहीं, आपकी बहन के नाते मैं आपके बीच हमेशा मौजूद रहूंगी, आपकी हर लड़ाई में आपका साथ दूंगी और इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहें। और मेरी ओर से पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, खास तौर से पूरी टीम को जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन रखा, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे अधिकारी कर्मचारियों की एक बात मैं बोलना भूल गई थी, वो कह रही हूँ, यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही हूँ, जब मध्य प्रदेश का दौरा करती रही हूँ, जनजाति आयोग की भी सदस्य रही हूँ, तो मैंने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों की मीटिंगें ली है। हमारे समाज के जितने कर्मचारी अधिकारी जिस भी पोस्ट पे हो, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और हर समय उपस्थित होके और काम करते हैं और उसमें से भी अपने काम से भी समय निकाल के अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो जज्बा दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके इन कामों के लिए बहुत बहुत आभार, उनको धन्यवाद भी करती हूँ। आप खरगोन कहें कि भोपाल कहें, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, हमारा आदिवासी अधिकारी कोई बैठा है तो आपको जरूर कुर्सी पे मिलता है। तो इसी बात का प्रमाण है ये कि हमारे लोग हर जगह मेहनत तो करते हैं, वैसे हमारे नेता भी करते हैं, ऐसा नहीं करते ये बात नहीं है, वो भी उतनी मेहनत करते हैं, पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रहे तो उसकी बात के लिए आलोचनाएं होती हैं और आलोचना करने वाला, आप में कमी निकालने वाला तो आपका सच्चा साथी होता है। ये बात मैं हमेशा अपने जहन में इसको रखती हूँ। और आप सबने मेरी बात सुनी, शायद 10 मिनट से ज्यादा हो गया है, तो यही विराम देती हूँ। पुनः आप सभी को, जाबाज साथियों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पंडाल से एक सीट उनकी जो है सब मिलके लहन का लहन वो वाला दे दो तो वहाँ से बंद हो गया। होता ही है, मैं जब भी बोलती हूँ लाइट तो चली जाती है। तो सभी भाइयों को बिरसा मुंडा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके द्वारा किए गए कामों को हम लोग आत्मसात करें, यही सच्ची जयंती मानी जाएगी। सही संकल्प लेके अपने घरों में जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी।